सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादा जनक आए हैं। आज फिर कुछ खबरें खास। संभल में दंगल हो रहा है, सब जानते हैं। चुपचाप 5 जगह एएसआई की जांच शुरू हो गई, हो भी गई लगभग, समझ लीजिए आप। कार्बन डेटिंग भी हो गई है। सरकार करवा रही है, प्रशासन कर रहा है, पुलिस साथ में है, एएसआई बिल्कुल साथ है एकदम। घंटों घंटों में जो महीनों में काम नहीं होता, सालों में नहीं होता, महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में काम हो रहे हैं। अच्छी बात है। कोई भी प्राचीन चीज़ हो, कोई प्राचीन जिनालय बिल्कुल सामने आना चाहिए। इतिहास जैसे संस्कृति है वही रहनी चाहिए। चाहे मस्जिद की खुदाई में मंदिर मिले, चाहे जिनालय मिले, चाहे हम कहें किसी मंदिर के नीचे मस्जिद मिले तो भी चलेगा, पर जांच वही होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पर किंतु परंतु लेकिन चुनांची इफ बट बहुत चीज़ें हैं, वह इस बात पर है। माना कि कुछ मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे, पर यहाँ देखो कई मंदिरों के पीछे छिपे जिनाले दिख रहे। एक नहीं, कतार दिखा रहे हैं आपको। ऐसे 4, 5, 8, 10 नहीं, सैकड़ों बता रहे हैं। इनकी कब डेटिंग होगी, कार्बन डेटिंग कब होगी? गिरनार भी यही आवाज़ दे रहा है। महालक्ष्मी टेम्प बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। कहीं एएसआई क्यों नहीं जांच कर रहा है? निरीक्षण इनका चुपचाप क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं बगैर देखे इनके बारे में जांच हो रही है? क्यों नहीं यहाँ पे कैमरामैन सरकारी आते हैं? क्यों नहीं पुलिस की व्यवस्था में जांच होती है? यह एक नहीं, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ राज्य बता रहे हैं जिनमें मंदिरों के अंदर जिनाले दिखाए जा रहे हैं। पहचान लीजिए। क्या आप सोच पाएंगे? क्या भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण ये समझ पाएंगे? क्या वह इसको स्वीकार कर पाएंगे कि तुम कहीं भी किसी को भी शिव जी बना देते हैं, शंकर जी बना देते हैं और फिर कह देते हैं कि यह शिव शंकर हैं? क्या ये स्वीकार करेंगे? क्या शिव जी ने यह मना कर रखा है कि आप अपने नए मंदिर नहीं बना सकते? इतना विशाल मंदिर तुम नहीं बनाते? अरे बहुत बना सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर को कैसा बनाया है, ऐसे शिव जी के मंदिर बन सकते? क्यों उन प्राचीन मूर्तियों को बदलते हो? क्या वे मान लेंगे कि हाँ ये सही है? यक्षिणी को बदल के हम अपने देवी देवता बना देते हैं, क्या वे स्वीकार कर लेंगे? क्या उससे हमें पुण्य मिल जाएगा? क्या हमारे उसे पाप कट जाएंगे? अरे हम समझते हैं गंगा में डुबकी लेने से अगर पाप धुल सकते हैं, तो इन पुराने मंदिरों को बदलने से क्या आपके पाप धुल जाएंगे? हमसे एक छोटी बात कर रहे हैं। हम कोई किसी के बारे में किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं। हम दूध को अगर चाय समझ के पी लेते हैं तो क्या वह चाय बन कहलाई जाएगी? अरे जो चीज़ सामने की है, अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हो, क्या हिंदी की किताब बन जाएगी? नहीं बन पाएगी। जितना मर्जी उसके ऊपर कवर चढ़ा लो, लिख लो उसके ऊपर कि हिंदी की भाषा की है, नहीं। जो हकीकत है, और किसी देश की संस्कृति, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, किसी देश के अंदर विकास और उपलब्धियां तभी गिनी जाती हैं जब उसकी प्राचीन संस्कृति की विरासत को बचा के रखा जाता है। आज मस्जिदों को तोड़कर, जो उनके तोड़ के मंदिर बने हैं, उन सबको खोद कर सही स्थिति क्यों निकाल रहे हैं? अपनी प्राचीन विरासत को पहचान बनाने के निकाल रहे हैं। पर इन मंदिरों के अंदर जिनालयों की जो छवि मिल रही है, जो तीर्थरों की छवि मिल रही है, उसके बारे में क्यों हमारी आंखें बंद हो जाती हैं? क्यों एएसआई इसकी तरफ कानों में जू नहीं रेंग पाती है? क्यों नहीं इसके अंदर कोई सरकारी विभाग क्यों नहीं जाग पाता है? भारतीय संस्कृति इनमें भी छुपी है। आज यही बात कर रहे हैं आपसे। एक नहीं, गिनती बहुत बड़ी है। कहाँ से क्या छिपा है, आज सच्चाई की बात कर रहे हैं। अरे हम मान लिया कि किसी ने किसी धर्मायत्र को तोड़ के बना दिया है, बिल्कुल ठीक है, संस्कृति खोदिए और निकालिए, सच्चाई निकालिए। पर इस तरह से कहीं और भी ऐसी सच्चाई छिपी है, हकीकत सामने नजर आती है, तो वहाँ से क्यों हमारी आंखें खुल नहीं पाती है? हम कमज़ोर हैं, हमारी खोपड़ियाँ कम हैं। कहते हैं तब भी जेब में बहुत दम है, जिसके सहारे कहते हैं कईयों का विकास की आधार बनता है। यही तो कहते हैं हमारे अंदर, कहते हैं सबसे बड़े कारोबार व्यापार करता है जैन समाज। संपन्न है। संपन्न क्यों है? कभी इस बारे में भी सोचा है कि कितना पुण्य अर्जित करके आते हैं कि एक ईंट लगाते हैं तो 10 लाख पाते हैं, दूसरा 2 ईंट लगाते हैं 100 रुपये नहीं पाते? कारण क्या है? ये पुण्य इकट्ठा अर्जन कैसे हुआ? इसका बैंक बड़ा कैसे हुआ? जेब इतनी मोटी कैसे हुई? इस बारे में कभी सोचा है, कल्पना की है? कर्मों का खेल है सब। अगर आज भी हम आवाज़ उठाने के बाद भी इसका फल नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए आने वाले समय में क्या हमारा हश्र होता है। न्याय राजा का फर्ज होता है, सत्ता का फर्ज होता है कि वे न्याय एक आंख से नहीं करे, दोनों आंख खोल के बराबर न्याय करे। अब तो तराजू भी सरकार न्याय की बदल गई है, आंखों से पट्टी खुल गई है। कि एक पहले पट्टी इसलिए लगाई थी कि
वह न्याय बगैर किसी को छोटा बड़ा, गरीब अमीर, बूढ़ा महिला को देकर नहीं फैल पाए, ना उसके भावों में जाए, वह सही न्याय कर पाए। अब वो पट्टी खोल दी गई है जिसे समझ में आए कि सामने वाला कितना झूठ और कितना सच है। इसलिए न्याय की भी देवी की पट्टी खोली गई है। क्यों नहीं हमारी इन बारों में प्रशासन की सत्ता की पट्टी खुलती है। हम कहते हैं संस्कृति बिल्कुल सही प्राचीन में आनी चाहिए। आज यह सब दिखा रहे हैं आपको, कितने बदले हुए दिख रहे हैं। हर कोई जानता है बदलाव हुआ है। प्राचीन संस्कृति को जीवंत करो, तभी कहते हैं हमारा, कहते हैं सोने की चिड़िया और दूध की नदियाँ जहाँ बहती थी वह इन्हीं के अंदर छिपी हुई दिखती थी। बदल देते हैं, कहते हैं वहीं पर हरास और नाश की निशानी बनती है। पड़ोस का पाकिस्तान देख रहे हैं, इधर का बांग्लादेश देख रहे हैं, यही तो हो रहा है। जहाँ हम नहीं देखते हैं तो वहाँ ऐसा हाल होता है। क्यों नहीं हम अपनी संस्कृति को, प्राचीन वस्तु को सही रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देख रहे हैं आप जाल में फंसाते हुए, पता कौन है ये है मांगूर मछली। आप कहेंगे जैन हो गए, क्या समझा रहे हो, सुबह सुबह ऐसी बात कर रहे हो, पता नहीं क्या है। अरे कोई नाश्ता कर रहा है, कुछ कर रहा है, और ये दिखा रहे हैं वो, ये प्रतिबंधित है। इसको पकड़ना, बेचना, कुछ भी करना सब गैर कानूनी है। हमें क्यों दिखा रहे हो? पर यह बता रहे हैं क्योंकि यह आज हमारे मधुबन के अखबारों में ये खबर छपी है। ये तो पकड़ी आपने खबर पकड़ी, ये खबर आज अखबारों में छपी है, सॉरी कल सुबह के अखबारों में छपी है कि मांगूर मछली ले जाते हुए ट्रक पकड़े गए। और ट्रक कुछ युवकों ने पहले पकड़े, और युवकों ने ये जेब थी ना, मुट्ठी करी और बस ट्रकों को छोड़ दिया। गैर कानूनी पकड़ने के बाद इसकी बात की हम पुष्टि नहीं कर रही, अखबारों वालों ने कहा हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि इसके बारे में एक फ़ोटो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है। अब आप कहेंगे इससे भी क्या जोड़ है जैन समाज का? पकड़े गए, सही है, मछली ले जा रहे हैं, गलत चीज़ है, पकड़ना चाहिए, रिश्वत के रूप में नहीं करनी चाहिए, ये बात ठीक है। पर इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर में छपा है कि यह जिस नाम से बिल्टी गई है वह पारसनाथ रोड लाइंस के नाम से है। ज़्यादा शक मत कीजिए, पहले आप यह वीडियो देखिए, तब आपसे बात करते हैं। देखिए वीडियो। ये हमारे जैन धर्म के पवित्र पारसनाथ के नाम से भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित मांगुर मछली का तस्करी करवाया जा रहा है। ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है भैया? वही किसका नाम बता? ये लिखल हो ना, नाम क्या है उसका? हाँ हाँ, राजकुमार मंडल ना। वो पिछले 7 साल से गाड़ी का नंबर है WB19J0530। ये हाईवे में भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित मांगुर मछलियों का तस्करी करवा रहा है। बिल्टी निकालिए। ये माल कहाँ से लोड है? कोलकाता। और जाना कहाँ है? बिहार। बिहार में कहाँ? अभी देखिए पार्टी से बात हुआ है मालिक के, तो फिर देखिए इसमें राजकुमार मंडल का फ़ोन नंबर भी है बिल्टी में 9608501819। सुन लिया आपने? एक पर्ची दिखाई थी, वो दिखा रहे हैं। इस बिल्टी की कॉपी हमारे पास भी है, देखिए साफ दिखा रहे हैं, पारसनाथ रोड लाइंस। पहले भी हम कर रहे थे, किसी जैन की नहीं है, राजकुमार मंडल इसके होना। इधर नंबर भी लिखा है, रसीद। हमने कम से कम 10 बार कल आपके पास शाम को इसलिए नहीं आ पाए थे कि इसको हम फ़ोन मिलाते रहे कि पूछे तो भाई, तो क्यों नाम बदनाम कर रहा है जैन तीर्थंकर का? तो शर्म नहीं आती है? अरे तूने लिखना है अपने किसी भगवान का नाम लिख लेते, जो तू अपने जिनको पूछता है उनका नाम लिख, तेरा व्यापार बढ़ेगा। पर इसी तरीके से गंदा व्यापार करता है, हिंसा का व्यापार करता है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर बात करता है और नाम भगवान का लिखता है, जैन तीर्थ। हमने यही बात करनी थी, लेकिन इन राजकुमार मंडी ये फ़ोन नंबर घंटी बजती रही, उठा नहीं। आपके पास भी नंबर है ये वाला, अखबार में भी छपा है, यहाँ दिख भी रहा है। यही बात कर रहे हैं, हमारे तीर्थंकरों की जब बदनामी होती है तो कहते हैं इसका ना कुछ हिस्सा पापों का हमें भी मिलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इसको।
हमेशा का है, जब दूसरा कोई पुण्य करता है, आपके द्वारा सहयोग होता है, जो आपने दान दिया है और किसी ने अच्छा काम किया है, तो छठा हिस्सा पुण्य का आपको भी मिलता है। पर ध्यान रहे, उसी दान का, उसी गलत काम का अगर वो काम करता है तो छठा पाप का हिस्सा आपको ही मिलता है। इसलिए बता रहे हैं, इन बातों को रोकना होगा, हमें जागृति लानी होगी, दूसरों को समझाना पड़ेगा। कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे बताना पड़ेगा, भैया ये नाम एक अहिंसक के उन महापुरुष का है जिनके बारे में, अहिंसा के बारे में चींटी को भी घूरना पाप कहा जाता है। और तू ऐसे हिंसा के काम कर रहा है और इस नाम से कर रहा है। अरे नाम तेरे पास सैकड़ों हैं, उन नाम को बदल ले। हमको ये समझाने की आवश्यकता आ गई। अभी हाल में ना, वैसे अभी सो यादगार दीक्षाएं हुई थी किशन नगर के अंदर। चतुर्मास कर रहे आचार्य श्री विमठ सागर जी महामुनिराज के सानिध्य से 13 दीक्षाएं हुई थी, अभी तक याद होंगी। अभी उसकी याद नहीं। और अभी उसके बाद एक लघु पंच कल्याणक हुआ है यहाँ पर। उस लघु समोषण लगता है ना उसके अंदर, और फिर सवाल ऐसे होते हैं, एक सवाल मन में छू गया, इस दिल के अंदर बैठ गया। आपको वही सवाल सुनाते हैं और उन्होंने क्या जवाब दिया, इसलिए बता रहे हैं। अभी पाप की बात कर रहे थे ना, पुण्य अर्जन कैसे करना है हमें, उसके बारे में। काम की बात है, थोड़ा दिमाग के अंदर रखिए, यह पुण्य अर्जन कैसे कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ही। जी हाँ, कितना हींग नीला फिट करी तब भी रंग चौखा आए। सुनिए जरा गुरुवर से। और ये सवाल जो है ना, किसी और ने नहीं पूछा, उन्हीं के शिष्य एक मुनिराज ने पूछा। और क्या पूछा और क्या जवाब, सुनिए पहले हमारे साथ। हे भगवान, आपने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया कि आत्म उत्थान में तीर्थों का विशेष स्थान होता है। भगवान, मेरी जिज्ञासा है, समाज वर्तमान समय में अपने चेतन एवं अचेतन तीर्थों की रक्षा हेतु क्या संकल्प करे और कैसे करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। प्रत्येक गृहस्थ को जो अर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त होता है, उसे अवश्य ही अपने अर्थ पुरुषार्थ को करते हुए एक निश्चित अर्थ का उपयोग चेतन और अचेतन तीर्थ के लिए नियत कर लेना चाहिए। अर्थात हमें यह जो तीर्थ हैं, ये संसार सागर से पार ले जाने में कारण है। ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज आदि चेतन तीर्थ कहे जाते हैं और श्री शम्य शिखर जी आदि अचेतन तीर्थ कहे जाते हैं, जिनकी वंदना मात्र करने से ही अपने भाव भाव के संचित कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, जिनके निमित्त से हमारे कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, उनके प्रति भी हमारे कर्तव्य अवश्य होते हैं। हमें अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे आप अपनी संतान की रक्षा करने के लिए, संतान की हर अनुकूलता को ध्यान में रखने के लिए अपने धन का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से आपको चेतन और अचेतन तीर्थों की रक्षा के लिए भी अपने धन का उपयोग अवश्य करते रहना चाहिए। घर में एक एक गुल्लक जरूर रखना चाहिए, जिसमें आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करते रहें। यह हमारे चेतन और अचेतन तीर्थों के हित में कारण हो। हमें यह अवश्य ही चिंता होनी चाहिए, क्योंकि चक्रवर्ती भरत के लिए यह उपदेश किया गया जब उन्होंने प्रश्न किया, भगवान मैं अपने इस धन संपदा वैभव का क्या उपयोग करूं? तब उन्हें यह उपदेश दिया गया कि आप त्रिकाल चौबीसी का निर्माण करवाएं और चक्रवर्ती भरत कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी यानी 72 जनालयों का निर्माण और उसमें जिन प्रतिमाएं विराजमान करवाता है। ऐसे तीर्थों की रक्षा कैसे हो, इसके लिए हमें अवश्य ही प्रत्येक गृहस्थ श्रावक को कुछ ना कुछ दान निकालते रहना चाहिए। आज
इस समूह शरण में बैठ करके आप सभी को यह संकल्प जरूर करना है कि हम अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से, भले ही चाहे वह अल्प राशि हो या बड़ी राशि हो, परंतु अवश्य ही हमें दान करते रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन में बच्चों के लिए यह संस्कार दिया जाता है कि वे अपने हाथ में अष्टद्रव्य लेकर के जाते हैं और साथ में पिताजी या माँ उसमें कुछ और, भले चाहे वो 1 रुपए का भी सिक्का क्यों ना हो, दे देती है और कहती है इसे गुल्लक में डाल के आना, मंदिर की गुल्लक में डाल के आना। जब ये संस्कार दिया जाता है तो आपको अपने घर पर ही तीर्थ रक्षा के लिए एक गुल्लक अवश्य बना लेनी चाहिए। बच्चों से प्रतिदिन उस गुल्लक में दान करवाना चाहिए, आपको भी दान करना चाहिए। आपकी यह राशि आपके क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए होगी। वास्तव में यह क्षेत्रों की सुरक्षा मात्र के लिए नहीं होगी, आपके आत्मा की और जीवन रक्षा के निमित्त होगी। सुन लिया आपने सवाल, काम की बात थी ना। कहते हैं घर में दान लेने की प्रेरणा और देने की प्रेरणा की बात थी। छोटे छोटे बच्चों को अब दान की प्रेरणा दिखाएंगे तो हम तो नहीं सुधर पाए, आने वाली पीढ़ी को सुधार पाएंगे। महज टी क्षेत्र कमेटी ने ये शुरुआत करी है कि घर घर से, मालूम है ना, जब हसनापुर की मंदिर बना था पूरा बनवा दिया था सेठ जी ने, और जब सीढ़ियाँ बनानी थी सामर्थ्य सब कुछ था, अपनी झोली फैला के बैठ गए थे कि मेरे पे पैसे नहीं है, आप भी 1-1 रुपया इसमें समय सहयोग दो। जानते हैं आप किस लिए? कि औरों का भी नाम लग जाए, कभी मेरे दिमाग में घमंड नहीं आए। वह एक कर्तव्य प्रण दिखाया था उन्होंने, हुकुमचंद सेठ जी ने। और हम बात कर रहे हैं इस समय आप लोगों से अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए। तीर्थ सक्षम होते हैं नहीं है, पर आज तीर्थ हमसे देखते हैं 1-1 रुपया हमारा पुण्य का जाता है तो कहते हैं उसका पुण्य का अर्जन हमको भी मिलता है। 350 ज़्यादा तीर्थ होगा, हमें भी उसका संचय मिलता है। और जब घर घर में भी गुल्लक, आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ये भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा गुल्लक की शुरुआत की गई है। आप में से किसी को आप अपने मंदिर में एक ग्रुप बना लीजिए 25, 30, 50 लोगों का, और आपको इकट्ठी गुल्लक, इसकी लागत है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी को मत कहिएगा, 150 रुपये हम देंगे अपने आप ही, क्योंकि कहें कि लागत वह दे, क्यों दे, इसको हमें दें। लगे एक प्रेरणा हमारी शुरू हुई है, अपने घर में रखें, 1 रुपया रोज डालें, 2 रुपये रोज सामर्थ्य, 10 रुपये डालें, 500 रुपये, जो आपकी इच्छा हो डालिए, और फिर इकट्ठे जब कोई समूह आता है उसमें QR कोड दिया है उस पर जमा कर दीजिए। आप इसके लिए चाहे भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी संपर्क करें, सामूहिक रूप से गुल्लक मंगवाएं। ये ध्यान रखें, एक गुल्लक जाना संभव नहीं होता है, वह आपको सुविधा दे रही है तो इसका मतलब यह नहीं। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप चैनल हमारे संपर्क कर लीजिएगा। सहयोग के लिए आप लोग भी खड़े होइएगा। यह सब हम सब के सहयोग से हम अपने तीर्थों को बचा पाएंगे। कहते हैं आज जो तीर्थ बन रहा है कल वह भी पुराना होगा। सुरक्षा की दिक्कतें आती हैं, सुरक्षा के कमेटी के रूप में, एकता के रूप में जब हम बनते हैं तभी हो पाती है। फिर मिलेंगे आपके साथ कोई नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।